बतौर सालिस दस्तखत किए गए हैं। ये देखा जा सकता है मुफाहमती याददाश्त पर अमरीकी सदर और ईरान के सदर के दस्तखत भी मौजूद हैं। यकीनी तौर पर तारीखी लम्हात हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत किए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं अहम डेवलपमेंट के हवाले से फहद चौधरी से जानेंगे, जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फहद, बताइएगा। जी देखिए, अमेरिका और ईरान के दरमियान मसले के हल के लिए इस्लामाबाद MOU पर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत कर दिए गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी बतौर सालिस इस मुआहदे की तौसीक कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दस्तखत करने की तस्वीर जारी कर दी गई हैं और आज सुबह सवेरे वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एक्स पर पैगाम के जरिए ये ऐलान किया गया था कि इस्लामाबाद MOU पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से ये कहा था कि मफाहिमती याददाश्त फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी और ईरान ने अपना हरमज़ फौरी खोलने और अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर इत्तफाक कर लिया है। और वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में तमाम जो बड़े प्लेयर्स थे इस मामले के अंदर, खुसूसी तौर पर कतर, सऊदी अरब और दीगर ममालिक, उनका भी शुक्रिया अदा किया था। और अब वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने बतौर सालिस इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत कर दिए हैं। इस MOU पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के दस्तखत मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस पाकिस्तान की जानिब से इसकी तौसीक की है। इस MOU की, इसे इस्लामाबाद MOU का नाम दिया गया है और इसके फौरी बाद अब जो है आबनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी और ईरान भी जो है आबनाए हुर्मज़ को खोल देगा और बाकायदा तौर पर तकनीकी लेवल के जो डिस्कशंस हैं वो स्विट्जरलैंड में होंगी। और आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रवानगी जो थी स्विट्जरलैंड के लिए, वो इस MOU पर दस्तखत के बाद ताहाल शेड्यूल में तो शामिल है और अब से कुछ देर बाद इम्कान है कि वज़ीर-ए-आज़म आला सतह वफ़द के हमरा स्विट्जरलैंड रवाना होंगे। स्विट्जरलैंड रवाना भी होंगे और फहद, इस पर भी आज मोहर सब्त हो चुकी है कि पूरे खित्ते में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान एक बेहतरीन सालिस के तौर पर सामने आकर उभरा है और एक डिप्लोमेटिक हब भी बनने जा रहा है यकीनी तौर पर पाकिस्तान। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान का जो किरदार रहा इस तमाम मामले में, अमेरिका ईरान जंग के आगाज से लेकर आर्जी जंग बंदी तक और उसके बाद फिर मुज़ाकरात, दो बड़े हरीफों को पहली मर्तबा कई दिहाइयों में एक मेज पर पाकिस्तान लेकर आया और पाकिस्तान ने दीगर जो खित्ते के दोस्त ममालिक हैं, बरादर ममालिक हैं, उनके साथ मिलकर एक ऐसा सिफारती किरदार अदा किया जिसकी वजह से ये खित्ता तबाही के दहाने से वापस आया है और जो बादल थे तबाही के, वो अब उम्मीद है कि छट जाएंगे और आलमी तौर पर जो आलमी मईशत को धचका लगा था अपने हुर्मज़ बंद होने से, अब वो भी फहद चौधरी, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए।